गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अंकिता नायकवार और आज फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं बी फार्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस को। तो आओ बच्चों देख लेते हैं सिलेबस कैसे बना हुआ है। तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बना हुआ है कुछ 12 सब्जेक्ट्स को लेके, जिनमें से कुछ होंगे थ्योरी के सब्जेक्ट, कुछ 6 सब्जेक्ट होंगे थ्योरी के और 6 सब्जेक्ट होंगे प्रैक्टिकल के। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि बीपी मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, और ये 101, 102, 103 ये कोड्स होते हैं सब्जेक्ट के। तो ये जो यहाँ पे टी प्रेजेंट कर रहा है, टी प्रेजेंट कर रहा है थ्योरी को लेकर, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैचलर ऑफ फार्मेसी 107 पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रैक्टिकल को लेके। तो यहाँ पे हैं कुछ मेरे 6 थ्योरी के सब्जेक्ट और यहाँ पे कुछ मेरे हैं प्रैक्टिकल के 6 सब्जेक्ट। देख लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट होता है। तो थ्योरी का जो सब्जेक्ट है सबसे पहला 101 कोड टी, जो कि है HAP, ये बना होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। तो जो बेसिक ह्यूमन की एनाटॉमी होती है, जब भी आप दवाइयों को बनाने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको ह्यूमन का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी कैसे बनी हुई होती है और उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो एनाटॉमी मतलब उसकी बनावट और फिजियोलॉजी मतलब होती है उसकी फंक्शनिंग। देन जो आप सेकेंड सब्जेक्ट इसमें देखने वाले हो वो है BP 102 टी कोड के साथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1। अब यहाँ पे बच्चों वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी सब्जेक्ट के और एडवांस्ड वर्जन जो कि पार्ट 2 पार्ट 3 वो आप आगे आने वाले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। देख लेते हैं, जैसे कि ये नाम बता रहा है फार्मा मतलब होता है दवाइयाँ या फिर आप ड्रग भी बोल सकते हो उसको। सूटिकल मतलब स्टडी या फिर दवाइयाँ, सेम थिंग। और एनालिसिस मतलब होता है टेस्टिंग। तो सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले हो कि जो भी आपने ह्यूमंस के लिए दवाइयाँ बनाई हैं उनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टडी करके वो आप कैसे टेस्ट करोगे, उन ड्रग्स की टेस्टिंग कैसे करोगे, वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो। आ जाते हैं तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर आपके कोर्स का, जो कि है कोड के साथ BP 103T फार्मास्यूटिक्स। फार्मा मतलब होता है दवाइयाँ, सूटिक्स मतलब उसकी स्टडी या फिर दवाइयों को ही बोल देंगे। बेसिक जो फॉर्मुलेशंस होते हैं आप इसमें वो पढ़ने वाले हो, जो अलग अलग फॉर्मुलेशन, सिरप्स आते हैं, पेरेंटल्स आते हैं, ड्रग कैप्सूल्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, एलेक्जर्स आते हैं, माउथ वॉशेस आते हैं, ये सारे अलग अलग फॉर्मुलेशन के बारे में आप पढ़ने वाले हो फार्मास्यूटिक्स 1 में। अगेन ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके और एडवांस्ड सेकेंड थर्ड पार्ट आप आगे आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ने वाले हो। नीचे आ जाते हैं बच्चों BP 104 के ऊपर BP 104T थ्योरी का सब्जेक्ट चौथा, फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोग 10th 11th 12th में पढ़ते हुए भी आ रहे हो। इन ऑर्गेनिक मतलब होता है ऐसे कोई भी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का यूज नहीं हो रहा है। उसके अलावा जितने भी सारे केमिकल्स बनेंगे, जितने भी सारे आप फॉर्मुलेशन बनाओगे, अपार्ट फ्रॉम दीज, इसमें जितने भी इनऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक हैं तो इनके अलावा जितने भी सारे केमिकल्स आप बनाओगे, जितने भी सारे एलिमेंट्स की स्टडी करोगे, वो आप फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। जैसे कि सब्जेक्ट बता रहा है केमिस्ट्री, तो आप इसमें बेसिक केमिस्ट्री देखोगे इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की। आगे बढ़ जाते हैं BP 105T, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि आप 12th से आए हो, 11th से आए हो, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो। आप आए हो यूपी से, आप आए हो महाराष्ट्र से, आप साउथ इंडिया के किसी अलग स्टेट से आए हो। बेसिक जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, लिखना और पढ़ना और बात करना, वो हम स्टार्टिंग से ही आपको एजुकेट करते हैं उसके बारे में कि आप धीरे धीरे आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हो तो बी फार्म आपको ये सिखाता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कम्युनिकेट करना है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एक्सप्रेशंस, जब भी आप डील करोगे सामने वाले किसी भी आदमी से। लास्ट सब्जेक्ट BP 106T, जो कि ऑप्शनल होता है। इफ अगर आपने 12th क्लास में बायोलॉजी लिया होगा तो आपको बी फार्म करते वक्त मैथ्स चूज करना पड़ेगा एज योर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। और इफ अगर आपने मैथ से किया होगा अपना 12th तो आपको रेमेडियल बायोलॉजी करना पड़ेगा। अगेन ये बता रहा है RBT सब्जेक्ट कोड है, तो रेमेडियल बायोलॉजी थ्योरी, रेमेडियल मैथमेटिक्स थ्योरी। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स
प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये भी कुछ 12 हैं, ये भी कुछ 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो प्रैक्टिकल की ये 6 सब्जेक्ट जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, जो आप HAP की थ्योरी में पढ़ने वाले हो, उसी के आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने वाले हो। रेलेवेंट प्रैक्टिकल्स जो आपको बी फार्म में यूज आएंगे। तो सब्जेक्ट कोड है BP107P जो कि प्रैक्टिकल को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट सब्जेक्ट BP108P जो बताता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब ड्रग्स की जो भी टेस्टिंग होगी वो आप देखोगे। तो बेसिक यहाँ पे टाइट्रेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप देखने वाले हो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 में। नेक्स्ट मूविंग ऑन BP109 P सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिक्स 1। जैसे कि मैंने बताया आप थ्योरी में पढ़ने वाले हो सिरप्स के बारे में, सस्पेंशंस के बारे में, एलिक्सर्स के बारे में, इमल्शंस के बारे में, उन्हीं के बनाने की प्रोसेस, सपोजिटरीज कैसी बनती हैं वो आप देखोगे फार्मास्यूटिक्स 1 में। नेक्स्ट सब्जेक्ट BP110P जो कि है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब्जेक्ट में आप कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेस्टिंग देखोगे, आप लिमिट टेस्ट देखोगे, इनऑर्गेनिक के असेज देखने वाले हो आप इस सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट मूविंग ऑन BP111P सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये थी थ्योरी और यहाँ पे है प्रैक्टिकल। तो आप वर्बली कम्युनिकेट करोगे जिसके साथ आप बैठे हो, जिसके बगल में बैठे हो, जिससे भी आप मिलने वाले हो अपने बी फार्म के पूरे करियर में, तो उससे आप कम्युनिकेट कैसे करोगे उसी के सारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। मूविंग ऑन द लास्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम है सब्जेक्ट का कोड है BP112P और प्रैक्टिकल होने वाला है रेमेडियल बायोलॉजी का। तो जो भी आप पढ़ने वाले हो प्लांट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, सेल्स के बारे में, उसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल आप पढ़ने वाले हो BP112P में। तो बच्चों ये थे कुछ 12 सब्जेक्ट। आगे मिलते हैं।